प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज अब हमने एक न्यू कॉन्सेप्ट किया है, लाइव इंटरव्यू विद आरएम ऑफ दैट कंपनी। क्या लॉजिक था, मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, बट उस समय आवाज़ क्लियर नहीं हो पाई थी। जैसे एक बच्चों को हम क्यों क्लासरूम में टीच करते हैं, सीधा एक कंप्यूटर की क्यों नहीं टीच कर देते? बिकॉज जब एक लाइव क्लासरूम में हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसकी जो क्वेरीज होती है वो हम पुटअप कर सकता है। वो जो बच्चा होता है वो टीचर से लाइव क्वेरीज पुटअप करता है कि सर ये बताओ, यहाँ गलती है, वहाँ गलती है, और वो इसको रेक्टिफाई कर सकता है। तो सेम हम रियल एस्टेट में एक न्यू कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं कि जितने भी कंपनीज के बिगर आरएम या फिर कंपनी की जिनको नॉलेज है या कोई कंपनी के एक्सपर्ट्स, उससे लाइव डिस्कशन किया करेंगे। ये हमने एक न्यू कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है अपने इस चैनल पे, और जिसको लोग बहुत लाइक कर रहे हैं। क्योंकि एक कंपनी का जब आरएम जब किसी चीज को समझाता है, तो आई थिंक उससे जितनी क्लैरिटी होती है, कंज्यूमर, आज कंज्यूमर भी एक तरह से स्टूडेंट है, उसको अगर कोई समझाने वाला टीचर मिल जाए तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। वो भी चाहते हैं कि मेरे सारे कॉन्सेप्ट घर बैठे दूर हों, कि मैं सीधा जाऊं, चेक दूं और प्रोडक्ट लूं। तो नोएडा के लोगों के लिए एंटर कर चुके हैं हम इस कॉन्सेप्ट में न्यू जान डालने के लिए। आज नोएडा में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो हम कवर करने जा रहे हैं। और जैसे कि आपने मेरा साथ दिल्ली में दिया, पीपी ग्रीन सिटी में नंबर ऑफ कॉल्स, लाखों कॉल्स रिसीव हुई, डीडीए में 13 लाख कॉल्स रिसीव की एक साल के अंदर। सिमिलर उम्मीद है कि नोएडा एंड गुड़गांव को भी ऐसे ही सपोर्ट करोगे। हम एक्यूरेट प्रॉपर्टीज और हम वही प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें हमें कॉन्फिडेंस है, बिल्डर का बैकग्राउंड स्ट्रांग है। वो प्रोजेक्ट नहीं करने जा रहे जिसका बैकग्राउंड बिल्डर का स्ट्रांग नहीं है। इसलिए मेरे वीडियो में जो भी प्रोजेक्ट आ गया, समझ लो वो अप टू मार्क है और उसको आप खरीद सकते हैं, चाहे मुझसे लो ना लो, बट खरीदना पॉसिबल है अब आपके लिए, क्योंकि ट्रस्ट, गुरु नानक प्रॉपर्टी का एक स्टैंप लग गई ट्रस्ट की। सो मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ आरएम ऑफ इयन कंपनी, इमरान जी से। और वो मेरे साथ ही बैठे हैं और वो हमें आज कुछ पॉइंट्स क्लियर करेंगे कि इयन के प्रोजेक्ट को, कमर्शियल प्रोजेक्ट को क्यों सिलेक्ट किया हमने। तो थैंक्स इमरान जी, आप मेरे साथ आए और अपना बहुत वैल्यूएबल टाइम आप मुझे देने जा रहे हैं। हम इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा प्रमोट करने जा रहे हैं, तो उसमें कुछ पॉइंट्स मुझे क्लियर, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहा हूँ, तो होप सो कि आप उनका आंसर देंगे मुझे। वाई नोएडा, पहली बात तो नोएडा को क्यों सिलेक्ट करें लोग, उसमें कुछ सर देखिए, अगर हम लोग एनसीआर के से रिलेटेड अगर हम काउंट करते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं प्रॉपर्टी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करें, तो एनसीआर में आप देखेंगे तो पूरा नोएडा, आपका नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा बिल्कुल प्लानिंग के साथ डेवलप किया गया है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही क्लियर बना हुआ है। पहले हमने रोड डेवलप किया, उसके बाद हमने सारी चीजें डेवलप की है। मतलब अगर हम समझे तो आप ये समझे तो गुड़गांव आप देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं बना जितनी सी बिल्डिंगें वहाँ बन गई हैं, जो कि लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो आज के टाइम पे लोग नोएडा काफी मूव कर रहे हैं। अगर मैं कंपनीज की बात करूँ, जिसमें से आईटी कंपनी सबसे ज्यादा यहाँ मूव कर रही है। मतलब सबसे मेन आप बताना चाह रहे हैं कि आईटी कंपनीज यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रही है। मतलब कॉमर्शियल की बात करेंगे सर, तो आईटी कंपनीज काफी यहाँ मूव कर रही है, क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लोकेशन अच्छा है, आपकी एक्सप्रेस वे कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, आपकी मेट्रो कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। इवन जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं आज की डेट में, यहाँ पे 0 पॉइंट पे सारी चीजें, आपका 4-4 एक्सप्रेस वे कनेक्ट कर रहा है, लाइक 0 किलोमीटर पर एफएनजी कनेक्ट कर रहा है, 1 किलोमीटर पे आपका 1 to 0.5 किलोमीटर पे आपका ग्रेटर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे कनेक्ट कर रहा है, 10 किलोमीटर पे आपका यमुना एक्सप्रेस वे कनेक्ट कर रहा है, 15 किलोमीटर पे आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे कनेक्ट कर रहा है, और एक अभी नया एक्सप्रेस वे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आपका डीएनडी से कनेक्ट कर रहा है, जो कि अप्रॉक्स 15 किलोमीटर है। तो हम देखेंगे बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे हम आज की डेट में बैठे हुए हैं। और लोकेशन की बात करूं मैं, तो आपने सुना होगा आजकल जेवर एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है, जो नेक्स्ट ईयर में रनवे स्टार्ट हो जाएगा। तो वो भी हार्डली जेवर एयरपोर्ट आने से, क्योंकि मेरा मानना ये है कि कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी एरिया ग्रोथ तब होती है जब उसमें एयरपोर्ट आता है। शायद गुड़गांव में भी एक दिन ऐसे हुआ था कि एयरपोर्ट के नजदीक ही इंडस्ट्री डेवलप हुई, जो बना, हब बना गुड़गांव, क्योंकि बनने से पहले वहां पे कुछ भी नहीं था। और आई थिंक जेवर एयरपोर्ट आने से बहुत इंटरनेशनल जो फर्म्स हैं वो नोएडा आना प्रेफर करेंगे, अब रशी गुड़गांव में नहीं। बिल्कुल सर, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट यहाँ से हार्डली जो है, मतलब 45 किलोमीटर, 60 मिनट्स की हाँ 60 ड्राइव मिनट है की ड्राइव हार्डली। है, हाँ।
और मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो जीरो रेड लाइट है, 100 की स्पीड है आपकी। यस, मतलब यहाँ से निकलने के बाद आपको एक्सप्रेस पे चढ़ने के बाद 100 की लिमिट है आपकी, तो बिल्कुल। 80-90 के एवरेज में आप जाते हैं, तो यहाँ पे रश नहीं है। आज हमें अगर यहाँ से आईजीआई जाना हो तो 2 ढाई घंटे लगते हैं ऑफिस बिल्कुल। टाइम पे, हुँ। जो कि यहाँ पे कभी भी नहीं लगने वाला आपका। हाँ, तो यस। एयरपोर्ट की वजह से ना पूरी इंडस्ट्री पूरी पूरी डेवलप हो रही है, रेवोल्यूशन पूरा आएगा, पूरा रियल एस्टेट में ऑलरेडी भी आएगा ऑलरेडी और ऑलरेडी बहुत सारे। ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है, सारी चीजें प्लान हो चुकी हैं। और जिस लोकेशन पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ऑलरेडी सब कुछ डेवलप्ड है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ अच्छा, डेवलप हो अब मैं रहे एक हैं। क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। अभी हम बात कर रहे थे नोएडा की। अब जिस प्रोजेक्ट में आज हम बैठे जी हैं इओन के ऑफिस में, इओन को क्यों हमारे जो कंज्यूमर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं या फिर जो परचेजर है वो बायर हैं, वो क्यों परचेज करे इओन? तो देखिए, इओन सबसे बड़ी चीज, तो मैं आपकी बात करूं मार्केट के हिसाब से, हम ऑफिस ले लें या रिटेल ले लें, तो प्राइस हमारा काफी जेन्युइन है। हम हम्म। लोग मतलब बहुत अच्छे प्राइस पे हम लेके आ रहे हैं, बिल्कुल फेयर डील लेके आए हैं हम यहाँ पे। और लोकेशन की मैं बात करूं तो 3 साइड ओपन प्लॉट है हमारा। हम्म। अगल बगल में ऑलरेडी जो है 200-250 एकड़ में रेजिडेंस ऑलरेडी डिलीवर्ड है यहाँ हाँ पे। जी। और कुछ आईटी कंपनीज भी अपोजिट साइड में जो 100% हम्म। ऑपरेशनल है। हम्म। लोकेशन का एडवांटेज बहुत अच्छा है आपका, बिल्डर बहुत फेयर है। हम्म। ऑलरेडी हम 7-8 प्रोजेक्ट डिलीवर्ड कर चुके हैं कौन जेएम कौन हाउसिंग से ग्रुप के नाम प्रोजेक्ट है, पे। उनके नाम बता सर दीजिए बिल्कुल, प्लीज। मैं अगर मैं उनका नाम बताना चाहूँ सर, तो आपने 7 प्रोजेक्ट हमारे डिलीवर्ड हुए हैं, जिसमें से हमारा सर नोएडा एक्सटेंशन में जेएम फ्लोरेंस के नाम पे काफी फेमस प्रोजेक्ट है हमारा। हाँ जी। ठीक है सर, वसुंधरा गाजियाबाद में हमने जेएम रॉयल लेगेंसी के नाम से हमने डिलीवर किया है। उसके बाद जेएम रॉयल पार्क वैशाली में डिलीवर किया है सर। उसके बाद हमने जेएम ऑर्चिड किया है, जेएम अरोमा किया है, ऐसे 3-4 प्रोजेक्ट्स और हमने डिलीवर किए हैं। कि तो ऑलरेडी। कुल मिला जुला हाँ के जी। नोएडा, सेंट्रल नोएडा, नोएडा टोटल एक्सटेंशन, कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हो गए, मतलब 7 मिला? प्रोजेक्ट हमने डिलीवर किया है ओके ओके, ऑलमोस्ट। ऑल आर विद टाइम। सब बिल्कुल। क्योंकि लोगों को सबसे पहला ट्रस्ट इस लेवल पे आते है कि आपने पहले क्या डिलीवरी की है, तो वो सर आपकी आज की डिलीवरी। डेट में हमारी कोई पेंडेंसी नहीं है, हाँ। सारे प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं, ऑलमोस्ट ऑल टाइम डिलीवर्ड है। थोड़ा बहुत तो 1-2 महीना सबका रहता है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा 100%, बिल्कुल। लेकिन सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। कॉमर्शियल हमारा पहला प्रोजेक्ट है, हाँ। बट हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा इन हाउस कंस्ट्रक्शन है, ओके। तो हम किसी भी डिपेंडेंट नहीं है। इससे बहुत फर्क पड़ता है रियल एस्टेट में, बिल्कुल, अगर इन आप हाउस होने के कारण आप जी जल्दी इसको टाइमली कंप्लीट कम कर पाएंगे। कर सकते हैं, क्योंकि हम डिपेंडेंट नहीं है किसी पे। और मैंने सुना कि आपने जो पहले प्रोजेक्ट्स थे जो सेल आउट हो गया, उसके ऑफिसेस का काफी कम रेट पे आपने दिया। सर हमारा जो लॉन्चिंग प्राइस था, अगर मैं बात करूँ 2019 में 2,999 के रेट से हमने लॉन्च किया था, तीन हाँ हजार रुपये यस। पर स्क्वायर फीट से लॉन्च किया था। और आज की डेट में हम 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट कोट कर रहे हैं। हाँ इवन जी। मार्केट में अगर आप चेक करेंगे जस्ट अगल बगल की प्रॉपर्टीज में, बिल्कुल बाउंड्री वॉल के साथ लगे हुए, तो 7,500-8,000 रुपए का रेट है बेसिक कॉस्ट की बात आज करेंगे तो। कितना रेट है, आज की आज बात सर करें? हमारा मिनिमम 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। और इन्वेस्टमेंट में मैं बात करूँ, इन्वेस्टमेंट की बेसिक कॉस्ट की बात करूँ तो 23.3 और के पहले शुरू में आपने आसपास। 11 में भी दिया था, पर अब धीरे धीरे से सर सोल्ड वो आउट हो गया एक्चुअली कुछ। आज भी अवेलेबल होता तो आज ही प्राइस होता 12-14 लाख रुपए का, बट हाँ। वो 100% यूनिट सोल्ड आउट हो चुके हैं। हाँ यस अभी हमारे यस। पास जो यूनिट बचा है, मिनिमम हमारे पास 467 स्क्वायर फीट के आसपास बचा ओके। हुआ है, जिसकी उसका कॉस्टिंग कॉस्ट कितनी आती बेसिक है? कॉस्ट लगभग 23.5 लाख के आसपास आता है सर। हाँ तो ठीक है, प्लस कुछ हम्म। अदर चार्जेस हैं और जीएसटी मिला वगैरह के तो कितना पड़ जाएगा नियर अबाउट? अप्रॉक्स 30 के आसपास सर। कितनी स्क्वायर फीट की शॉप हो गई? 467 बताया। लॉकेबल? लॉकेबल। ओके। मेरा तो पूरा प्रोजेक्ट सर लॉकेबल है। तो हम इसका कोई एश्योर मतलब रिटर्न नहीं दे रहे हैं, कोई 25 वर्चुअल लाख रुपए लगा के एक ऑफिस को 25-30 लाख आपको, रुपए लगा के अपना एक आप ऑफिस बना बहुत सकते बढ़िया हैं। ऑफिस आपको मिल बिल्कुल सकता है। बिल्कुल, तो इवन बहुत पेमेंट अच्छी प्लान बात भी है। काफी अच्छा है इसमें। हाँ जी हाँ जी। आपको इनिशियली 30 डेज में 50% पेमेंट देना होगा, उसके बाद 20% देना है, फिर 1 साल के बाद 20% देना है, फिर 10% देना है, मतलब काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से है। कितना टाइम लग जाएगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में? सर देखिए, हमारे पास 4 टावर है पूरे प्रोजेक्ट में, 13.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है हमारा, 13.65 एकड़ का, हाँ जिसमें जी। से मैं 2 टावर तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, बिल्कुल। जिसका टाइमिंग हमारा अप्रॉक्स दिसंबर 2023 का है एज पर रेरा। हम्म। और अगला जो 2 टावर है वो अभी हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, हाँ तो जी। उसका मैं टेंटेटिव लेके चल रहा हूँ, मार्च 2027 तक डिलीवर हो जाएगा। ओके तो मार्च। ओवरऑल प्रोजेक्ट मार्च 2027 तक डिलीवर हो जाएगा एज पर रेरा, बट हमारी कोशिश हम बिफोर करेंगे। अच्छा, आप 6 महीने रेरा 8 से भी महीने पहले कर देंगे। कोशिश करेंगे, और विद बिल्कुल इन रेरा टाइम तो आपने करना ही करना है, बिल्कुल, जो रेरा का 100%, टाइम है। 100%। और रेरा आ चुका है इसका? ऑलरेडी सर सारे टावर्स के रेरा आ चुका है, रेरा कोई आ चुका पेंडेंसी है, नहीं सो है, ये एक 100% बहुत लैंड बड़ा। पेड है। हाँ। रेरा आ चुका है, कोई पार्टनरशिप नहीं है, अकेले बिल्डर खुद का अपना सारा प्रोजेक्ट है, जिसमें कोई किसी की लायबिलिटी नहीं है। और मैं आपको ये बात बता दूं, जो लोग नोएडा से घबराते थे पहले, रेरा से पहले जो भी हुआ वो अब नहीं हो सकता, बिकॉज हम उन्हीं बिल्डर्स के पास बैठ रहे हैं जिनके जो प्री डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स बिल्कुल टाइमली डिलीवरी हुई है, या थोड़ा सा डिले होता है तो वो चल सकता है 1-2 महीने, बट उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे हम हाथ डालेंगे जो बिल्कुल जेन्युइन है। इसलिए आंखें बंद करके इॉन पे आप आइए साइट पे, और अपने
जो भी आपने परचेजिंग करनी है वो कर सकते हैं। और इसकी अगर हम बात करें लोकेशन की, थोड़ी सी लोकेशन का आइडिया दे दीजिए, एग्जैक्ट इसके आसपास क्या चीजें हैं जो सर मेन लोकेशन है। के आसपास की मैं बात करूँ तो वॉकिंग डिस्टेंस पे तो रेजिडेंशियल आपके 200 एकड़ में करीब 7-8 बिल्डर के अलग अलग हैं, हाँ जी। जिसमें आपका पूर्वांचल भी है, आपका गुलशन है, एक्सोटिका है, हम्म। काफी बिल्डर्स हैं, हाँ तो जी। ऑलरेडी 100% ऑक्यूपेंसी है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। हम्म। कॉमर्शियल की मैं बात करूँ तो बहुत फेमस एडवान टावर आपका बिल्कुल सामने ही है बिल्कुल आपके साथ प्रोजेक्ट में के, ही है। बिल्कुल बिल्कुल साथ में। मेट्रो आपका दो कनेक्टिविटी मेट्रो स्टेशन है, कितनी दूर 137 होगा मेट्रो स्टेशन अप्रॉक्स यहाँ से? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, ओके गुड। हाँ, आपका 137 मेट्रो कनेक्ट करता हाँ है, जी। दूसरा मेट्रो कनेक्ट करता है आपका 142। ये इयन किस सेक्टर में आता है, एग्जैक्टली किस सेक्टर सेक्टर में है? 140 ए कहलाता है ये 140 ए सेक्टर है यस, जिसमें कि हम अभी बैठे हैं। बिल्कुल। ठीक है, आने वाले टाइम में ये आसपास की डेवलपमेंट तो काफी फास्ट है, मैं देख रहा सर हूँ यहाँ पे। आस-पास में सब कुछ डेवलप हो चुका है, 2-4 हम्म। प्रोजेक्ट्स हैं जो कमर्शियल में बन रहे हैं, अदरवाइज बिल्कुल। सारा कुछ डिलीवर्ड है ऑलरेडी। हाँ जी। मतलब लोकेशन ऑलरेडी ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, हाँ अभी कुछ जी। बाकी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम किसी आउटसाइड में बैठ के प्रोजेक्ट लॉन्च करें उसके बाद डेवलपमेंट यहाँ पे आएगा। मतलब आज मैं अपना मॉल स्टार्ट करता हूँ ना कमर्शियल अगर, हाँ तो जी। रेजिडेंशियल इतने हैं यहाँ पे कि आज से हमारी शॉप रिटेल वगैरह स्टार्ट हो चुका होगा। यस। सो इमरान जी, रिक्वायरमेंट है लोगों की यहाँ हम पे। ना इमरान जी हर महीने या 2 महीने में एक बार जो भी अपडेट्स होंगी या आपसे, या क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो हमारे दर्शक हैं या जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो चाहते हैं कि अप टू डेट इंफॉर्मेशन लेना। तो टाइमली हमारा महीने 2 महीने में जब भी हम नोएडा ऑफिस आते हैं अपने, जी, जी। अल्फत हब में हमारा ऑफिस है, तो हम आपके साथ जरूर कम्युनिकेट करके रेगुलर हमारे सब्सक्राइबर को आप इंफॉर्मेशन देते मैं रहिए अबाउट बिल्कुल सर दैट चाहूँगा प्रोजेक्ट। आप लेते रहिए और साथ-साथ में आप जो है हमारा कंस्ट्रक्शन भी शूट कीजिए, हाँ जी। क्योंकि 2 महीने में आपको दिखेगा कि हम कितना काम कर रहे हैं। यस यस। मतलब हमारा कंस्ट्रक्शन इतना स्पीड में है सर, 1 साल में हम लगभग 10 फ्लोर तक ला चुके हैं। हाँ जी। बिल्कुल। 2-2 मतलब एक हम्म। टावर हमारा 2 विंग्स का है, दोनों विंग्स हमारा 10 फ्लोर तक आ चुका हाँ है। जी। और और एक बहुत टावर मैं देख हमारा रहा था अभी पीछे तो 8 तक था, तो अब 10 तक पहुंच गया, तो जी, इतनी जी। स्पीड से आप 1-2 महीनों में काम कर बहुत रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप हर 2 महीने पे जब जब भी आप शूट करने हैं, साथ-साथ में हाँ। कंस्ट्रक्शन अपने सब्सक्राइबर्स को आप दिखाएँ बिल्कुल। कि काम इतने टाइम पे कितना डेवलपमेंट हुआ है। डेफिनेट। सो बहुत अच्छा लगा बात करके, और थैंक्स। थैंक यू, थैंक यू। ओके।